Assalamu alaikum. Today we are going to start the fourth part of the third week of development, and today we will discuss the development of the somites and the development of the intra-embryonic coelom. So first of all, we will see the development of somites. Somites. तो पहले सोमाइट्स को डिस्कस करने से पहले जो है ना वो हम लोग जो है मिज़ोरम की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं में से एक टाइप से जो है वो सोमाइट ने बनना होता है। तो पहले हम जो है वो उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं और फिर हम जो है वो सोमाइट्स को देखेंगे। सो द सेल्स फ्रॉम primitive node will form paraxial mesoderm और ये जो paraxial mesoderm ये जो बनेगी primitive node के सेल से, it will be thick longitudinal column of cell. It will be a thick longitudinal column ऑफ सेल। तो ये प्रिमिटिव नोड के सेल जो हैं दे विल फॉर्म द पैराक्सियल मिज़ोरम, जो कि मिज़ोरम की एक टाइप है। ठीक है, पहले हम इनको ज़रा टाइप्स तीनों पढ़ ले, फिर हम इनको एक सा डायग्राम में देखेंगे। सो ईच कॉलम इज़ कंटिन्यूस। ये जो पैराक्सियल मिज़ोरम की जो कॉलम थी, ये जो ईच कॉलम इज़ कंटिन्यूस लेटरली with intermediate mesoderm. और ये जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, इट विल थिन्स इनटू अ लार्जर फॉर्म। वो क्या होगी? लेटरल मेसोडर्म। मतलब कि ये जो है प्रिमिटिव नोड्स निकलेगी पैराक्सियल मेसोडर्म, वो जो है वो लेटरल एक्सटेंड के बनाएगी इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और इंटरमीडिएट में जो है वो थिन होके तो वो बना देगी फिर लेटरल मेसोडर्म। और जो लेटरल मेसोडर्म बनी थी हमारे पास, दिस लेटरल मेसोडर्म it is continuous with embryonic mesoderm. embryonic mesoderm, ये जो embryonic mesoderm है इसको हम सेकेंड वीक में डिस्कस करके आए हैं कि ये जो embryonic mesoderm होती है, it will be covering the umbilical vesicle and the amnion। मतलब ये फुल जो है वो बाहरी साइड पड़ी होती है, umbilical vesicle and amnion। इसने umbilical vesicle और amnion को सराउंड किया था, और ये लेटरल मेसोडर्म जो है इससे सराउंड करेगी। तो अब जो है उन तीनों लेयर्स को पहले डायग्राम में देख लेते हैं। सो देन वी विल मूव फर्दर। तो यहाँ पे हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं पहले इसके ऊपर एक्टोडर्म, हमने जो है इसके पार्ट 3 में जब हम पढ़ के आए हुए थे कि न्यूरल ट्यूब जो किस तरह से वो न्यूरलेशन हो रही थी। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था ना ये फोल्डिंग। तो अभी जो है उसी के बिल्कुल साथ साथ ही जो है ये सोमाइट्स डेवलप कर रहे होंगे। आप जो है उसको रेफरेंस ले सकते हैं इसके साथ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे भी इस वक्त क्या हो रहा है, न्यूरल ग्रुप बन रहा है और न्यूरल फोल्ड्स बन रहे हैं। उसी के साथ जो है इसके नीचे क्या बन रही होगी, यहाँ पे मेजरम भी बन रही होगी उसके साथ साथ। ठीक है, अब मैं डायग्राम जो है उसी के रिलेशन से ड्रॉ करूँगा, ताकि आप लोगों को फिर एक उन दोनों का रिलेशन भी हो जाए कि मतलब कि किस टाइम पे क्या 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 कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ा होगा इसके इधर नोटोकोड। दिस इज़ द नोटोकोड। और यहाँ पे हमारे पास पड़ी होगी नीचे एंडोडर्म। इसके ऊपर होगी
एमनियन, इसके नीचे होगी अम्बिलिकल वेसिकल। ठीक है, तो अब ये नोटोकॉर्ड था, इट वाज आल्सो फॉर्मिंग फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रीक, इसी के लेवल पे प्रिमिटिव स्ट्रीक होगा, तो यहाँ से निकलेगा इसके साथ से इधर पैराक्सियल मेसोडर्म इस तरह से, लाइक दिस। इसको हम जो है वो डिफरेंट कलर में कर लेते हैं ताकि समझने में इजी रहे। इस तरह निकलेगी पैराक्सियल मेसोडर्म। नाउ दिस पैराक्सियल मेसोडर्म इट विल देन कंटिन्यू, ये इस तरह से कंटिन्यू हो गए दोनों साइड पे। इट विल फॉर्म द इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड दिस इंटरमीडिएट मेसोडर्म it will then thinns and it will move laterally and it will forms the lateral mesoderm। तो इस तरह से जो है ये तीनों जो है मेसोडर्म बन रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब जो है उसकी हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। दिस वाज एमनियोटिक कैविटी, दिस इज अम्बिलिकल वेसिकल, दिस वाज नोटोकॉर्ड, दिस वाज एक्टोडर्म, this is endoderm, this one the paraxial mesoderm, and the second one it was the intermediate mesoderm, and this last one it was the lateral mesoderm। और इसी लेटरल मेसोडर्म के अंदर ना कुछ कैविटीज़ भी पड़ी होंगी, इस तरह से स्मॉल स्पेसिस इस तरह से बनी होगी। ठीक है, दोनों साइड पे, और इन छोटी छोटी स्पेसिस को हम कहेंगे दीज आर दी सिलोमिक स्पेसिस। इस पॉइंट को याद रखें क्योंकि इसको हमने आगे डिस्कस करना है इन स्पेसिस का, ये जो लेटरल मेसोडर्म के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये है 3 मेसोडर्म की टाइप्स। अब जो है वो हम आते हैं सोमाइट्स की डेवलपमेंट के ऊपर कि ये सोमाइट्स बन कैसे रहे हैं। बाय द एंड ऑफ 3rd week, paraxial mesoderm will differentiate, condense and divide to form somites। Paraxial mesoderm will differentiate, divide and condense to form somites। कि जहाँ पे ये जो थी ना पैराक्सियल मेसोडर्म, यही पैराक्सियल मेसोडर्म इट विल देन चेंज इनटू दी सोमाइट्स। ये आगे क्या बना दी होगी, सोमाइट्स। कंडेंस होकर डिफरेंशिएट होकर डिवाइड होकर ये सोमाइट बना देगी हमारे पास। और बिटवीन द डे 26, 32, 38 एंड 39 ये 4 डेज़ के ऊपर जो है सोमाइट्स डिवेल्प करेंगे, सोमाइट्स डिवेल्प। और ये जो इस पीरियड को हम कहेंगे जी सोमाइट पीरियड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सोमाइट पीरियड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब इन डेज के ऊपर जो है वो सोमाइट्स है वो बॉडी में बन रही होंगी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 5th week, एंड पे 42 to 44 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर प्रेजेंट। मतलब 5th week एंड पे जो है वो 42 to 45 पेयर्स वो आ चुके थे सोमाइट्स के। और इन सोमाइट्स का फंक्शन क्या, मतलब ये क्यों आ रहे हैं बॉडी में, बात तो ये नहीं कि बन क्यों रहे हैं, एक्चुअली हर चीज़ की कोई ना कोई होती है रीज़न। सो दीज somites they will form axial skeleton, associated muscles, and the
डर्मिस ऑफ स्किन। तो सोमाइड जो है वो ये सारे स्ट्रक्चर्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पे जो है वो हमने सोमाइड की डेवलपमेंट भी देख ली और लास्ट में जो है उसके फंक्शंस भी देख लिए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। पहले जो है वो हम एक सेकंड वीक के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये उससे डिफरेंट क्या है कि इंट्रा मतलब कि एम्ब्रियो के जो है वो इन साइड में बन रही होगी। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है इसका प्रीमोडियम क्या होता है, मतलब किससे ये बनेगी। तो प्रीमोडियम उसी को कहते हैं ना, प्रीमोडियम ऑफ दिस इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम तो वो तो ये हैं जी सीलोमिक स्पेसिस। इन सीलोमिक स्पेसिस जो है वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बना होता है एंड दीज सीलोमिक स्पेसिस दे आर प्रेजेंट इन द लेटरल मेसोडर्म प्लस द कार्डियोजेनिक मेसोडर्म। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है ये छोटी छोटी सीलोमिक स्पेसिस की मिलने से बनती है और वो स्पेसिस जो है वो लेटरल मेसोडर्म और कार्डियोजेनिक मेसोडर्म में पड़ी होती हैं। हम जो है इसको इस डायग्राम के अंदर देख भी चुके थे। देखें ये जो छोटी स्पेसिस हैं दे विल जन जॉइंस टू फॉर्म दी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। और ये जो है ये कार्डियोजेनिक मेसोडर्म में होती है। इसको जो है वो हम लोग जब हमने नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कार्डियोजेनिक मेसोडर्म को, ठीक है, नियर द प्रीकॉर्डल प्लेट। आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू इट। तो ये जो छोटी छोटी जो सीलोमिक स्पेसिस है ना, these spaces they will join to form a horseshoe shaped intraembryonic सीलोम। Spaces will join to form a horseshoe shaped intraembryonic सीलोम। तो ये जो सारी स्पीसीज दे विल जॉइंस टू फॉर्म द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो कि होगा हॉर्सशू शेप। और ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनेगा इट विल कंटिन्यूस विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जिस तरह हम पढ़ के थे कि लेटरल मेसोडर्म भी कंटिन्यू हो रही है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में, तो जो कि ये उसी के अंदर बन रहा है इट विल बी ऑल्सो कंटिन्यूस विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हमें पता है कि इट विल सराउंडिंग दी अम्बिलिकल वेसिकल एंड द एमनियन। तो अभी ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनी है ना इट विल डिवाइड द लेटरल मेसोडर्म इनटू टू लेयर्स। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम विल डिवाइड लेटरल मेसोडर्म, ये जो है वो लेटरल मेसोडर्म के बिल्कुल सेंटर पे बन गई जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। वो दो कौन सी है जी, सोमैटिक प्लूरा, सोमैटिक या हम सोमैटिक लेयर या हम कहेंगे जी पैराइटल लेयर। द सेकंड वन इज दी स्प्लैंचिक और दी विजरल लेयर। तो ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है वो लेटरल मेसोडर्म को इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये जो सोमैटिक पार्ट है या फिर जो पैराइटल लेयर बनी हुई है इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द एक्टोडर्म। इस सारे को जो है वो हम डायग्राम में अभी देखेंगे, पहले ज़रा मैं इसको लिख लूँ। एंड इट इज़ कंटिन्यूस विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और ये जो बना था हमारे पास स्प्लैंचिक लेयर या विजरल लेयर इट विल बी प्रेजेंट एडजेसेंट टू द एंडोडर्म
and it will cover the umbilical vesicle. Here extra amniotic mesoderm, it will be covering the amnion, and this here it will be covering the umbilical vesicle. तो यहाँ पे ये दो लेयर्स बन चुकी हैं. अब पहले हम इसको डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब जब ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बन रही होगी ना, उसी वक्त जो है वो ऊपर न्यूरल ट्यूब बन रही होगी. ठीक है. हम लोग जो है वो न्यूरोलेशन टॉपिक में इसको पढ़ के आए हुए हैं. इससे जो पिछले पार्ट में था वीडियो के, आप लोग वो भी देख सकते हैं. तो इस जब न्यूरल ट्यूब बनी होगी उस वक्त जो है एक्टोडर्म जो है वो इस फॉर्म में पड़ी होती है. ये आप लोगों ने सब कुछ देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, इस तरह से. ये न्यूरल ट्यूब और न्यूरल फोल्ड जो है वो न्यूरल ग्रूव जो है वो और गहरा हो रहा होता है, और न्यूरल फोल्ड जो होते हैं वो करीब आ रहे होते हैं. ठीक है. ये वो स्टेज थी. इसी में यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ था नोटोकॉर्ड. ओके. इसके नीचे हमारे पास थी एंडोडर्म, तो हमने यहाँ पे पढ़ के आए थे. इसके साथ इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे हमारे पास थे पाराक्सियल मेसोडर्म विच वाज चेंज टू फॉर्म दी सोमाइट्स. तो इस स्टेज के ऊपर इनको हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये क्या है, सोमाइट्स हैं. लेट्स लेबल इट आल्सो. दीज आर दी सोमाइट्स. दिस वाज द नोटोकॉर्ड. दिस वाज द एक्टोडर्म, and this is the एंडोडर्म. इसी के साथ इसके ऊपर थी यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी, और इसके नीचे यहाँ पे थी ये अम्बिलिकल वेसिकल. उसको भी लेबल करें. दिस इज दी एमनियोटिक कैविटी एंड दिस इज अम्बिलिकल वेसिकल. अम्बिलिकल वेसिकल. ठीक है. हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसके जो है वो एडजस्टमेंट, मतलब इसकी साइड्स में हमारे पास आ रही थी इंटरमीडिएट मेसोडर्म इस तरह से दोनों तरफ. व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटरमीडिएट मेसोडर्म. ठीक है. और इंटरमीडिएट मेसोडर्म थी, ये आगे कंटिन्यू होकर हमारी थी लैटरल मेसोडर्म. यहाँ तक जो है वो हमने इसको पढ़ लिया था. अभी जो हमने जो अभी पॉइंट पढ़ा वो ये कि इसके जो है वो दरम्यान में जो कैविटीज थी ना, वो ज्वाइन होकर जिस तरह से इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बना रही हैं. तो ये होगी जी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम. दिस विल बी द तो ये भी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बनेगी. तो जो इसके ऊपर वाली लेयर होगी अब ये, दिस विल बी द सोमैटिक लेयर. intra-embryonic somatic mesoderm, and this will be the intra-embryonic splanchnic mesoderm. ओके. ये इस तरह से डिवाइड हो रही थी. अब हम इसको फर्दर पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है वो डायग्राम पे आएंगे. तो जो सोमैटिक मेसोडर्म थी जो बनी हुई है ये वाली, दिस सोमैटिक मेसोडर्म प्लस दी एक्टोडर्म, इन दोनों को जो है वो हम कलेक्टिवली कहेंगे सोमैटोप्ल्यूरा. सोमैटोप्ल्यूरा. सिमिलरली ये जो स्प्लैंचिक मेसोडर्म है प्लस द एंडोडर्म, ये स्प्लैंचिक और ये एंडोडर्म, इनको हम कलेक्टिवली लिखेंगे स्प्लैंचोप्ल्यूरा. तो ये जो सोमैटोप्ल्यूरा है इट विल फॉर्म द एम्ब्रियोनिक बॉडी वॉल. body wall, and this Planchopleura it will form the embryonic gut. Embryonic gut.
इसको जो है वो हम यहाँ पे डायग्राम के ऊपर भी देख लीजिए। जो पॉइंट मैंने आपको बताया है कि मैंने आपसे कहा था कि ये सोमैटिक मेसोडर्म और जो है वो एक्टोडर्म ये दोनों मिलेंगी, मतलब कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना, ये और ये, दे विल फॉर्म दी सोमैटोप्लूरा। सिमिलरली मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्प्लैंचिक और एंट्रोडर्म है, इन दो पार्ट हम कहेंगे जी स्प्लैंचोप्लूरा। और ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ of fetal life, the intraembryonic coelom is divided into 3 cavities. सेकेंड मंथ के अंदर ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम ये जो बनी थी, ये जो है ये 3 कैविटीज़ में चेंज हुई। वो 3 कैविटीज़ कौन सी है? पेरिकार्डियल कैविटी, ये एमसीक्यूज पॉइंट आउट और सम टाइम ये एससीक्यू में भी ये आ जाती है कैविटीज़ वाला क्वेश्चन। द प्लूरल कैविटी एंड द पेरिटोनियल कैविटी। तो ये जो है ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम ये तीनों कैविटीज में आ रही है। पेरिकार्डियल कैविटी इट विल बी इंक्लूडिंग द हार्ट, द प्लूरल कैविटी इट विल बी इंक्लूडिंग द लंग्स एंड द पेरिटोनियल कैविटी इट विल कंटेन द पेरिटोनियम। तो यहाँ पे जो है वो हमने इसकी डेवलपमेंट देख लिया है। हमने जो है वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम की डेवलपमेंट देखी और उसमें जो है वो हमने इसके पार्ट्स को भी देख लिया। सिमिलरली जो है वो हमने जो था यहाँ पे सोमाइट्स की भी डेवलपमेंट देखी थी कि वो किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, और साथ में हमने जो है वो मिक्सरम की डिफरेंट टाइप्स भी देख ली थी। सो होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो ऑफ द 5th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।